Okay, very good morning to all of you and welcome back. So good morning messages from Aditya Bhatia. Good morning, Hitat, Priyank. And as usual, some are always in the pipeline. Hardik, good morning. As usual, I have to admit some more before we start. Chalo, we were discussing about, if you remember, we were discussing about circular motion and we had made some progress. We had made some progress. We were discussing on clocks and all. तो हमने देखा था कि कैसे एंगल बिटवीन हैंड्स निकालना होता है. So that was primarily what we have done in yesterday's session. ठीक है ना? और एंगल बिटवीन द हैंड्स का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि अगर मान लो एक ही सर्कल में दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हो, दो हैंड्स होता है, तो आवर हैंड अलग, मिनट हैंड अलग, तो दोनों के अलग अलग एंगल्स और दोनों को माइनस करके एंगल बिटवीन द टू हैंड्स निकालना होता है. ठीक है ना? तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव डन. तो एक क्वेश्चन से एक बार जस्ट रिव्यू कर लेते, मतलब वी हैव डन इट ऑलरेडी, बट देयर इज नो हार्म इन जस्ट रिव्यूइंग इट वंस थ्रू अ क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव ऑन. ठीक है ना? तो first question is, what is the angle? Find out the angle between the hour hand and the minute hand. ठीक है ना? Find out the angle between the hour hand and the minute hand at नाइन टेन, यानी 9:10 पे एंगल बिटवीन द आवर हैंड और मिनट हैंड निकालना. दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. सेकंड इज दैट, मान लो दिया हुआ है बिटवीन 5 and 6 कब एंगल 60 डिग्री होगा. ठीक है. बिटवीन 5 and 6 कब एंगल 60 डिग्री होगा, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. चलो, ओवर टू यू नाउ. प्लीज स्टार्ट क्विकली. दो क्वेश्चंस है. आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालना एट 9:10. 9:10 में आवर हैंड और मिनट हैंड का एंगल. और दूसरा हो गया 5 o'clock और 6 o'clock के बीच में कब एंगल 60 डिग्री होगा. टू फाइंड आउट टाइम, और इसमें है फाइंड आउट एंगल. ये दो चीजें निकालो, है ना? चलो, गो अहेड प्लीज. Okay, we have started getting answers. Rose has given an answer. Priyank has given an answer. Shikhar has given an answer. I'm waiting for more actually. There should be more. Okay, Arnav has also given. Pratham has given. Arnav, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो कि तुम्हारा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है बाकियों के कंपैरिजन. That's all. और प्रथम ने भी अभी आंसर दे दिए हैं. तो दिस सम काइंड ऑफ वार्म अप क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कर लिया था. आज उसी का फॉलो अप कर रहा हूं सब. Okay, I'm getting answers. I mean, प्रथम ने भी दिए हैं. Okay, Atyasha has given, Aditya has given, and everybody is giving the same answer. पलक, तुम्हारे आंसर टोटली अलग है. पलक, तुम्हारे टोटली अलग है बाकियों की कंपैरिजन. एक बार दोबारा चेक. कृतिका has also given answer. चलो ठीक है. मोर और लेस सब लोगों ने कॉमन आंसर दिया है. एक दो आंसर्स थोड़ा सा अलग आ रहा है. Arnav has now given the answer to the second part of the question also, and Shikhar has given, Aditya Bhatia has also given the answer to the second part. लेकिन आदित्य, तुम्हारा आंसर सेकंड पार्ट का टोटली अलग है कंपेयर टू अदर्स. कृतिका, तुम्हारे भी टोटली अलग नहीं. एक पार्ट तो ठीक. चलो लेट्स स्टार्ट. पहली बात तो 9:10, वैसे तो मैंने कल बता ही दिया था, इज दैट एंगल बिटवीन द टू हैंड्स इज आइदर 11m/2 - 30h,
तो ये प्लस माइनस करना पड़ता है क्योंकि कभी मेरिट हैंड आगे चला जाता है, कभी आवर हैंड आगे चला जाता है। तो जैसे इस केस में अगर मैं देखता हूँ तो आवर हैंड पहले आगे, तो देयरफॉर मैं इसको लिख देता हूँ एज माइनस ऑफ दिस। लेकिन कई बार ये क्या चाहिए होता है कि अगर 180 से ऊपर अगर आए, इन दैट केस हमें 180 से नीचे वाला एंगल बताना होता है, मतलब लोअर एंगल या स्मॉलर एंगल। तो देख लेते हैं, इसी को कर लेते हैं। तो 11 into m/2, m/2 इज लाइक 10, है ना, 10/2 minus 30h, तो 30 into 9, ठीक है ना। तो यानी इट विल बिकम इक्वल टू, इसको माइनस साइन लगा देता हूँ, यानी इक्वल टू 270 minus 55, है ना, ये 55 होगा। तो 270 minus 55 इज हाउ मच, 215। लेकिन हम 215 तो देंगे नहीं क्योंकि मोर देन 180 है, तो यानी आंसर हो गया 360 minus 215 and that is equal to 145 डिग्री। बिल्कुल बात सही है। तो ज्यादातर लोगों ने 145 दिए हैं, एक दो जने का थोड़ा थोड़ा अलग है। आई एम श्योर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, तो लाइक प्लीज चेक इट। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ बिकॉज लाइक देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, सो प्लीज पॉइंट आउट योरसेल्फ एंड करेक्ट इट योरसेल्फ। अब आ जाओ सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में क्या है ना, h दिया हुआ बिटवीन 5 and 6, मतलब h तो 5 और इसमें प्लस माइनस करके इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर यू हैव 11m/2 minus 30 into 5 is equal to plus minus 60 degree. So therefore 11m/2 will be equal to 150 plus 60, तो 210 और नहीं तो 150 minus 60 यानी 9, ये दोनों। तो therefore m आ जाएगा या तो 420 by 11 या तो 180 by 11। Simple stuff. Revision over. I think good sign is that most of you have given correct answers. थोड़े थोड़े जो mistakes हुए हैं, maybe you can just correct them. शिखर, तुम्हारा आंसर -60 by 11 कैसे आ गया? Please check. Adesha, you are saying 38. I don't know what exactly you mean. ठीक है ना? एक बार please check कर लेना कहाँ पे mistake। Okay. चलो, so like let's now set the ball rolling for the next discussion, and that is जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, this is also an angular or rather circular motion only, and that is suppose एक सर्कल है, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया है with a angular speed of pi by 7 radian per second, इसका एंगुलर स्पीड दिया हुआ, और एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया और वो है pi by 6 radian per second। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन इज फाइंड वेयर विल द, अच्छा इसको थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन मान के चलो, तो व्हेन एंड वेयर विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम। इसका अगर रेडियस मान लो दिया हुआ है इक्वल टू 10 मीटर, तो ये जो वेयर है ना, वेयर का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स, तुमको कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो वेन का मतलब होता है, ओके आद्या सिंह कि वो 420 by 11 को कैलकुलेट किया तो 38 आया। चलो 38 तो नहीं आएगा, बट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 38 आ रहा है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कहीं 38 एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, 38 एग्जैक्ट मतलब गलत, बट 420 by 11 अप्रोक्सीमेटली 38, आई थिंक दैट्स ओके। तो यानी व्हेन एंड वेयर का मतलब होता है कब मीटिंग होगा, थर्ड टाइम में कब मीटिंग होगा, और वेयर का मतलब होता है उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, चलो गो अहेड, स्टार्ट ऑफ। एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया पाई बाय 7 रेडियन पर सेकंड, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया पाई बाय 6 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया t इक्वल टू 0। अब तुमको बताना है थर्ड मीटिंग कब होगा। चलो गो अहेड। थर्ड मीटिंग कब होगा, कहां पे होगा, कहां का मतलब कोऑर्डिनेट्स बता, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट,
और अगर मान लो इस तरीके से बताते हो ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लाइक 10 sin pi by 4 तो चलेगा, उसी तरीके से बताना. Don't need to go into too much of details, just give the right coordinates, that would be good enough. Shaurya has given one answer already for the first question, and that is when will they meet? So I'll just check it in a few seconds. Just look down. Okay, Pratham has also given another answer, but the answers are not the same. Shaurya का आंसर अलग है, प्रथम के आंसर काफी अलग. लोकेशन का आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया है, so I'm still waiting for answers to both time as well as location. एक काम करता हूँ, you just quickly solve in the meanwhile, मैं अपना एक काम निकाल लेता हूँ और वो है अटेंडेंस में कर ही देता हूँ. आजकल बोला गया कि अटेंडेंस लो एवरी डे, इसलिए अवॉइड नहीं कर सकते. Some more answers have started coming. Arnav has given an answer, but that's totally different. Shaurya has given an answer different. Aditya has given an answer different. सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं. That's a little surprising. Question 1, आंसर अनेक. चलो ये भी ठीक. क्वेश्चन 1 आंसर अनेक. थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अटेंडेंस ले लूं. चलो ठीक है. I think now that's a good response. I mean अच्छा लगा. चलो, very good. Lot of responses have come up now. Prasuk, Arav, Arnav, Hetat, Aditya. Okay, lot of responses. Good. Shaurya, Pratham, Aditya Bhatia has given another response. चलो ठीक है. Let me start. First of all, it's like this is actually relative motion in one sense. तो फर्स्ट मीटिंग का टाइम थोड़ा अलग होगा, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में रिलेटिवली π/2 कवर करता है. देखो ये π/2, तो देखो फर्स्ट मीटिंग का टाइम होगा t1.
T1 का जो टाइम इंटरवल होगा डेल्टा T1, यानी टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना कि बाद में मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। तो डेल्टा T1 will be equal to pi by 2 upon relative speed. That will be pi by 2 upon pi by 6 minus pi by 7. ये हो जाएगा 1 pi by 42, ठीक है ना? तो 42 by 2 यानी हो गया 21 सेकंड। उसके बाद डेल्टा T2 इज इक्वल टू डेल्टा T3। क्यों? क्योंकि एक बार मिल गए उसके बाद रिलेटिवली क्या होगा ना, 2 पाई कवर करना, फिर से रिलेटिवली 2 पाई करना, यानी पहले मीटिंग का ड्यूरेशन या इंटरवल कम होगा, अगले मीटिंग का और उसके अगले मीटिंग का ड्यूरेशन, अब सारे मीटिंग का ड्यूरेशन के इंटरवल बराबर हो जाए, क्योंकि हर बार रिलेटिवली 2 पाई कवर। So it will be equal to 2 pi by pi by 6 minus pi by 7. सिंपल। तो कितना आ जाएगा ना, वही 42 और ये हो जाएगा 84 सेकंड्स। वैसे एक और तरीका भी था, इज दैट कि अगर रिलेटिवली 90 डिग्री कवर करने के लिए अगर 21 सेकंड लगता है, ऑब्वियसली 360 कवर करने के लिए उसका 4 सेकंड होगा। सर आंसर 189 सेकंड होगा। नहीं, अभी आंसर बताता हूं, बट मैं कह रहा हूं कि वो लॉजिक इज दैट अगर इसका 21 होगा तो इसका 84 ही होना था, बट देन फिर भी मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से बता दिया कि कैसे करना है। अदरवाइज लॉजिकली क्या है, 90 डिग्री अगर रिलेटिवली कवर करने में 21 सेकंड लग रहा है, ये 90 डिग्री के लिए 21 सेकंड लग रहा है, तो ऑब्वियसली 360 डिग्री के लिए उसका 4 गुना होगा, तो दैट इज लॉजिकल। तो 84 यानी टाइम क्या हो गया, T3 हो गया 2 into 84 plus 21, ठीक है, यानी 168 plus 21, ठीक है, यानी 189 seconds. That's the first thing. आ गया 189। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है या ये बंदा है या जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी है, ये कितने एंगल कवर करेंगे इसी के हिसाब से बताना। तो ये जो थीटा कवर करेंगे, है ना, सो थीटा विल बी इक्वल टू 189 into pi upon 7, ठीक है, देख लो जस्ट, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 27 पाई, so theta is equal to what, 27 पाई। अब 27 पाई इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये यू नो लाइक 26 पाई तक तो यहीं पे आ जाएगा, घूमते 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 घूमते, और 27 पाई मतलब यहाँ पे। देख लो जस्ट, आर यू गेटिंग इट? यानी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गया, अगर इसको अगर ओरिजिन मानते हो, ये मैंने ओरिजिन बोला था, ये आ गया, तो ओरिजिन के हिसाब से क्या हो गया, -10, 0, तो वेयर का हो गया -10, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, तुम अगर बोलोगे नहीं मैं तो इसको ओरिजिन लेना चाहता हूं, तो ठीक है -20 कर देना, क्या दिक्कत, 10 और 10 पीछे, फिर -20 कर देना, बट आई थिंक सेंटर ऑफ द सर्कल को ओरिजिन लेना आई थिंक बनता है या नहीं? Okay, Aiza is asking, please explain again. Well, there are more things to be asked, I think it seems. Yatharth has given 10 cos 6 pi by 7. नहीं बेटे. Okay, Prasuk, you were almost correct. थोड़ा सा coordinates पता नहीं क्यों गड़बड़ तुमने कर दिया, but Prasuk, you were almost correct. Coordinates, अर्नव तुम्हारे भी coordinates गड़बड़ हो गए, but मुझे लगता है ये जो सारे गड़बड़ वाले coordinates का आंसर मुझे दिख रहा है ना, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि तुमको आ रहा था कुछ, बट कहीं ना कहीं वो फॉल्टर कर गया, आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, चलता है। ओके, आरव सेड कि नहीं मैंने आंसर सही दिया, एक बार मैं चेक कर लूं। शिखर इज सेइंग कि प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन, अभी मैं करता हूं, बट देयर आरव आंसर चेक। आरव इज गिवन, आरव लेकिन तुम्हारे टाइम का आंसर गलत आ रहा है, 178.5। सर वो मैंने T1 में π/2 की जगह π/4 ले लिया था। अच्छा चलो, जो भी था मिस्टेक था, चलो कोई बात, माइनर मिस्टेक है, तो इतना चलता है। यू नो आइजा एंड शिखर इज आस्क्ड टू एक्सप्लेन अगेन, अब अच्छे से सुन, देखो पता है क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको लॉजिकली देखो, फॉरगेट अबाउट सर्कुलर मोशन, ये थ्योरी वेरी, फॉरगेट अबाउट, लुक एट लॉजिकली। ये वाला पार्टिकल इससे π/2 पीछे है, मैं सिर्फ रेडियंस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखो। ये वाला पार्टिकल 1 सेकंड में π/6 जाता है, ये π/7 जाता है, यानी हर सेकंड में कितना एक्स्ट्रा जाएगा, π/6 - π/7। वो जो एक्स्ट्रा है
वो जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसी से इसको पाई बाय 2 का मेकअप करना, तो यानी रिलेटिवली पाई बाय 2 कवर करना है और रिलेटिवली एवरी सेकेंड पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 7 एक्स्ट्रा एंगल कवर करना। तो मेकअप करने में कितना टाइम लगेगा? पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 7। ये बिल्कुल वही लीनियर वाला ही कंसेप्ट है कि अगर 10 मीटर दूर था और इसका कुछ वेलोसिटीज थे तो टाइम कितना लगेगा? 10 बाय v1 माइनस v2 करते थे ना, वही चीज है। 10 के जगह बस ये एंगल हो गया पाई बाय 2 और ये हो गया एंगुलर वेलोसिटीज हो गया पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 7, देखो माइनस, और उससे आंसर आ गया 21 सेकंड। लेकिन ये पहला मीटिंग का हो, एक बार दोनों मिल गए इसके बाद तो रिलेटिवली 2 पाई कवर करना पड़ेगा, इसलिए दूसरा मीटिंग का इंटरवल और तीसरा मीटिंग का जो इंटरवल है वो मैंने क्या किया? 2 पाई से किया, सेम चीज किया लेकिन 2 पाई से, यानी 84 सेकंड। पहला मीटिंग क्या हो गया? 21 सेकंड, उसके बाद अगला 84 सेकंड्स, उसका अगला भी 84 सेकंड्स। इनफैक्ट ये तो तीसरा पूछा है, मैं कह रहा हूं nth मीटिंग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। nth मीटिंग के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा 184 इंटू n, ये n प्लस 21, दैट्स सिंपल। तो इस केस में कितना हो गया? 84 इंटू 2 प्लस 21 यानी 189 सेकंड्स। वो 189 सेकंड्स ये भी कंटिन्यूअसली चला और ये भी चला, बट क्योंकि ये अच्छे जगह से चला, मतलब ये नहीं कि कोई घटिया जगह से चल रहा है, इट इज दैट ये मोर कन्वीनियंट जगह से चल रहा है, इसलिए एंगल मैंने उसके हिसाब से निकाला। तो 189 सेकंड्स में ये कितना मूव करेंगे एंगल के टर्म्स में? ओमेगा इंटू टी, है ना? ओमेगा तो थीटा बाय टी होता है ना यूनिफॉर्म के केस में, तो थीटा क्या होगा? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या है? पाई बाय 7, ये देखो। और टाइम तो अभी निकाला हमने 189 सेकंड्स, तो 189 करके कितना आ गया? 27 पाई। यानी ये वाला पार्टिकल 27 पाई कवर कर चुका है बाय द टाइम इट हैज मेट द थर्ड टाइम विद द अदर पार्टिकल। तो 27 पाई होता कितना? देखो ये तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, तो 26 पाई तक तो यहीं पे आ गया, और 27 पाई मतलब यहाँ पे आ गया, क्योंकि एक सर्कल मतलब 2 पाई होता है ना, तो 26 पाई तो यहीं पे आ गया। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, है ना? 20 पाई 22 पाई 24 पाई 26 पाई, फिर 27 पाई मतलब यहाँ पे, यानी इस पॉइंट। तो मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, तो ये कितना आ गया? -10,0। और टाइम हो गया 189 seconds. I hope that's okay. Yes, sir. Aditya asked a question that is pi by 7 26 laps कर रहा है, नहीं 26 laps नहीं 13 laps, ठीक है ना? 13 laps कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि सेकेंड लैप में पाई बाय 7 वाला पाई बाय 6 से मीट कर दे। देखो कब मीट करेंगे नहीं करेंगे ये हो सकता है वाला कहानी नहीं है, ये डेफिनेट कहानी है, और वो मैथमेटिकली होगा। कैसे ना, देखो कि उसको रिलेटिवली कितना एंगल कवर करना है अपॉन रिलेटिव एंगुलर स्पीड। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वही लीनियर मोशन में करते थे। मैं तो बार बार यही कह ही रहा हूं कि लीनियर और सर्कुलर को एकदम अलग मत समझो, काफी रिलेटेड है। आदित्य व्हाट इज ओके नाउ? सर सेकंड जैसे सर इसमें जैसे ऊपर वाला स्टोन है जो थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है, वो मतलब ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे वो ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहा, ये कम स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है बेटा, ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है। ये पाई बाय 6 है, वो पाई बाय 7। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब एक चीज और सुनो। नाउ दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, मान लो ये पाई बाय 8 होता। Who was asking this question to me? आदित्य। आदित्य ये बताओ कि अगर ये पाई बाय 8 होता तो तुम यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर, सर इस पे, ठीक है ना? ये तो पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करते बताओ। डेल्टा T1 के लिए क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? डेल्टा T1 के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगर ये पाई बाय 7 और मान लो ये पाई बाय 8 होता तो ओके, शौर्य इज गिवन 3 पाई और फिर बाद में चेंज करें 3 पाई बाय 2। आदित्य तुमको आंसर करना। हाँ सर 3 पाई बाय 2। बिल्कुल, क्योंकि इस बार ये स्लो है ये फास्ट है, यानी इसको यहां से घूम के इधर आना है रिलेटिवली, तो यानी अब 3 पाई बाय 2, तो देयरफॉर इस बार हो जाएगा 3 पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 8। ये होता अगर मान लो
इसका स्पीड स्लो, इसका स्पीड फास्ट होता और ये स्लो होता। लेकिन मैंने जो दिया था उसमें ऐसे नहीं था, उसमें π/6 और π/7 था, तो ये फास्ट था, यानी ये यहां से जाके पकड़ेगा, यानी रिलेटिवली π/2 लिखा था, इसलिए ये π/2 था और ये π/6 माइनस π/7 यानी 21। ठीक है, सेट की जब भी ओरिजिन गिवन ना हो तो सेंटर ऑफ सर्कल को ही ओरिजिन लेना है ना, दैट इज व्हाट इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यही सब होता है, मतलब आई डोंट थिंक दैट इज एनी बिग इशू। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मुझे और मिला था बट आई डोंट नो, कहीं लॉस्ट हो गया। अगर मैंने अभी तक किसी का आंसर नहीं किया है क्वेश्चन, तो मे बी तो बहुत सारे मैसेज आ गया ना, तो सब ऊपर चला गया, तो मे बी जस्ट एक बार दोबारा सेंड कर दो अगर तुम्हारे क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो। इन द मीनवाइल नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, आई होप कि लोकेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, ये जो मैंने बाद में चेंज किया था, आई होप एवरीबॉडी हैज पिक्ड अप कि वहां पे मैंने 3π/2 क्यों बोला। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लिया। कई बार ऑनलाइन मोड में दिक्कत क्या होता है, मैंने बोल तो दिया आंसर, मेरे दिमाग में ये रजिस्टर हो गया कि मैंने आंसर बता दिया, मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बट ये जरूरी नहीं कि तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो देयरफॉर अगर कहीं पे लॉजिकली कुछ वो लगता है डिफिकल्टीज, तो प्लीज रेज इट टू मी, बट अदरवाइज आई एम ऑलवेज इन द डार्क। मुझे पता ही नहीं किसको आया नहीं आया। So you have to understand the limitation that I have personally. इसलिए जैसे क्वेश्चन मुझे दिखता है यहाँ पे मैसेजेस में, मैं तुरंत उनको एड्रेस करता हूँ, और उससे मुझे भी एक फायदा मिलता है, इज दैट आई आल्सो अंडरस्टैंड कि ये चीज यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं समझना है, तो मैं फिर उसको दूसरे तरीके से कोशिश करता हूँ कि एक्सप्लेन करना। देखो अल्टीमेटली तुम्हारे माइंड में रजिस्टर होना चाहिए। एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा, एग्जाम में तुम्हारे माइंड काम करेगा। तो अगर मान लो तुम्हारे माइंड में अगर मैं किसी तरीके से अपने शब्दों से या अपने एक्सप्लेनेशन से या अपने रीजनिंग से अगर मैं रजिस्टर करा सकता हूं माइंड में, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर, है ना। ओके, आरव हैज सेड कि दैट देयर इज अ मैसेज ऑफ सीपीटी इन द क्लास ग्रुप। बिल्कुल बेटे, सीपीटी होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तो मैं नेक्स्ट वेडनेसडे के आसपास तुम लोगों को सिलेबस बता दूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट वेडनेसडे के आसपास सिलेबस बता दूंगा कि उसके नेक्स्ट वेडनेसडे जो सीपीटी होगा वो क्या। तो सीपीटी जब भी होता है तो एक हफ्ता पहले उसका सिलेबस बताते हैं, सो बी रेडी, बी अवेयर। सौरभ हैज आस्क्ड कि तो बेसिकली हमने रिलेटिव वेलोसिटी से एक को रोक दिया और दूसरे पे रिस्पेक्ट में मीट करने का टाइम निकाला, डिस्टेंस बाय स्पीड करके। चलो डिस्टेंस बाय स्पीड तो नहीं बोलूंगा, रिलेटिव एंगुलर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो सौरभ यू आर राइट, बट थोड़ा सा मैं शब्दों को चेंज कर रहा हूं। मैं तुम्हारे पूरे शब्दों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुमने लिखा है क्या डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या आपने नहीं, मैंने रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव एंगुलर स्पीड किया, उससे टाइम ऑफ मीटिंग आया, चाहे वो पहला मीटिंग है, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, चाहे कोई सा। ठीक है ना। चलो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो हमने अभी जो डिस्कस किया था, दे वर बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में एंगुलर क्वांटिटीज की एंगुलर वेलोसिटी क्या है ना, स्पीड, ये वो दुनिया भर के ये सब चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका सेकेंड टॉपिक। और फिर चैप्टर 7 में हम लोग इसी सर्कुलर मोशन के थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वो तो अभी 2-3 महीने टाइम लगेगा। तो इस सर्कुलर मोशन के टॉपिक में 3 हिस्से हैं, जिसके 2 हिस्से अभी हम लोग करेंगे। एक हिस्सा था सर्कुलर मोशन एंगुलर क्वांटिटीज, वो तो हो चुका है। आज हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे अभी सर्कुलर मोशन लीनियर क्वांटिटी। सो इट इज सर्कुलर मोशन लीनियर क्वांटिटी। सर्कुलर मोशन लीनियर क्वांटिटीज। सौरभ ने सेड की अरे हाँ हाँ वो ना मुझे लीनियर का आदत पड़ गया, तो मैंने लीनियर के तरीके से बताया। चलो कोई बात, देखो मेरा काम है, अगर तुमने कोई शब्दों का हेरा फेरी किया है और उसमें मुझे लगता है कि कोई साइंटिफिकली थोड़ा सा वो है, तो मेरा काम तो है पॉइंट आउट करना। ठीक है ना। चलो एनीवे, गुड डिस्कशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन का लीनियर क्वांटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर क्वांटिटीज? लीनियर क्वांटिटीज में आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। दीज आर प्राइमरी लीनियर क्वांटिटीज।
अब बताओ एक चीज कि अगर मान लो कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो खुद सोचो, अगर कोई पार्टिकल मान लो सर्कल में मूव कर रहे हैं तो क्या वो कुछ डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे? खुद सोचो, अगर वो कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो क्या कोई डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है ना? क्या वो चल रहा है तो क्या उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है? और अगर उसके पास वेलोसिटी है और वो अगर बार बार बदलता है तो दैट केस क्या उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है? यानी सर्कुलर मोशन जब चल रहा है यानी साथ साथ उसके लीनियर क्वांटिटीज में भी कुछ ना कुछ चीजें चल रहा है। क्या चल रहा है? सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. So our study now is on these three parameters in circular motion. So let's start. First of all हम क्या करेंगे? ये सर्कल है, ठीक है? Let's say the radius is r. सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, दो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स डिफाइन. कैसे? अब मान लो एक पार्टिकल इधर चल रहा है, से उल्टा भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है. तो मैं अभी जो बता रहा हूं वो इस तरीके से चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से. क्या? लेट अस से द पार्टिकल इज हियर. तो पार्टिकल जरूरी नहीं है यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, कहीं पे भी होगा. तो वी आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट, लेट्स. और पार्टिकल यूं चल रहा है इस वक्त यहाँ पे. तो हम लोग दो स्टैंडर्ड वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं. एक है ई, यानी टेंजेंशियल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और एक है ई आर, यानी यहां से सेंटर की तरफ. तो ईटी क्या है? ईटी इज टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर और ई आर हो गया रेडियल यूनिट वेक्टर. सो ऑब्वियसली विल आस्क कि कौन सी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, है ना? तो एज आई सेड, टेंजेंशियल और रेडियल. रेडियल मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर. रेडियल में क्या होता है? टुवर्ड्स सेंटर. तो रेडियल का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर. स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है ना? अब पता क्या है कि लेटस से ये जो पार्टिकल है ना, ये अभी यहाँ पे है और थोड़ी देर बाद यहाँ पे चला जाता है. Very small angle, d theta. What is d theta really? D theta is a very, very small angle. This is d theta. हमें पता है कि अगर एक आर्क लेते हो, हमें पता है कि एक आर्क अगर लेते हो और अगर उसका रेडियस r होता है और अगर ये थीटा होता है, तो जो आर्क लेंथ होता है वो होता है r थीटा. तो इस केस में रेडियस तो r है और एंगल d थीटा है, यानी ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds इज इक्वल टू r इनटू d थीटा. और ये कौन सी डायरेक्शन में? इजंट इट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन? तो यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये अलोंग द टेंजेंट हो रहा है, ठीक है? तो नाउ लेट्स डिफाइन वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? ds वेक्टर अपॉन dt वेक्टर. तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये हो गया. तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? r d थीटा इनटू dt. तो ना टेंजेंशियल वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा आ गया. अच्छा, अब आ जाओ वेलोसिटी वेक्टर. तो क्या होता है? ds by dt इज इक्वल टू r d थीटा by dt इनटू e, यानी r इनटू d थीटा by dt इनटू e. लेकिन ये बताओ, व्हाट इज d थीटा by dt? इजंट इट ओमेगा? ये ओमेगा ही तो है, और क्या है? ओमेगा इज d थीटा by dt. सिंपल. So therefore velocity is equal to omega into e. और उसका डायरेक्शन क्या हो गया? टेंजेंशियल. इसलिए इसको बोला जाता है एज टेंजेंशियल वेलोसिटी. टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी v, ठीक है? इज इक्वल टू ओमेगा r इनटू et. et मतलब टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो एक चीज तो कि सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है वो किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखोगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए उसका et यानी एक टेंजेंशियल वेक्टर के टर्म्स में हमने डिफाइन. नाउ यू माइट से ये तो चलो यहाँ पे, व्हाट अबाउट हियर? तो यहाँ पे अगर होगा तो इन दैट केस टेंजेंशियल वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा.
है ना, ऐसे। अगर यहाँ पे होगा तो टेंजेंशियल वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, अगर यहाँ पे होगा ऐसे चल रहा है तो टेंजेंशियल वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। तो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेक्टर का डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंशियल अलग अलग, जैसे यहाँ पे ऐसे हुआ या ऐसे 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 ऐसे, देखो अलग अलग जगह पे अलग। तो दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन। तो ये ऑब्वियसली ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, तो वी ऑलरेडी फाउंड इट आउट। आई मीन लाइक नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द एक्सेलरेशन पार्ट, ठीक है ना। आई होप यू हैव कॉपीड इट। अभी कॉपी करना तो नहीं रहेगा किसी का। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन की। देखो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, इन सर्कुलर मोशन जो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन can be due to two reasons. Number one, change in magnitude, and number two is change in direction. ठीक है, तो सौरभ सेज की हमें कोचिंग में तो डायरेक्टली v इक्वल टू ओमेगा और बता दिया था, तो ठीक है, इट डिपेंड्स। मैंने थोड़ा सा डिटेल स्टेप वाइज किया, बट ये स्टेप्स तो ओवरकम भी कर सकते हो, इन द सेंस आप भी कर सकते हो, इज अप टू यू, टोटली अप टू यू। लेकर भी कर सकते हैं ना ये प्रूफ, हाँ बेटे, पोजीशन वेक्टर भी लेकर ये प्रूफ कर सकते हैं ना, जैसे कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, फिर उसको डिफरेंशिएट करके। हाँ देखो कोई भी चीज करने के बड़े सारे तरीके हैं, मैं तो थोड़ा सा सिंपल तरीका ही बता रहा हूँ, है ना, तो ऐसे कुछ नहीं है। देयर इज नो वन वे टू डू एनीथिंग, कैन डू इट बाय एनी वे, ठीक है। चलो, तो लाइक चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन दोनों के वैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स लुक एट अ सर्कल। लेट्स लुक एट अ सर्कल। ठीक है, किसी मोमेंट पे लेट अस से उसका वेलोसिटी है ओमेगा आर, टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर, और ये ईटी ग्राफ हो गया, मतलब ईटी वेक्टर हो गया, और ये ई आर है। थोड़ी देर बाद मान लो ओमेगा का वैल्यू बदल के हो गया ओमेगा प्लस डी ओमेगा। ओमेगा भी तो बदल सकता है ना, ऐसे थोड़ी कि ओमेगा फिक्स्ड रहेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। तो देखो थोड़ी देर बाद मान लो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे it has covered a small angle, very small angle d theta. It has covered a very small angle d theta. Okay. And the value of the velocity, suppose omega plus d omega into r. ठीक है, अब इसका जो वैल्यू हो गया वो है सपोज इक्वल टू ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर। देख लो, अभी ओमेगा था, थोड़ी देर बाद बदल गया ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर, लेकिन ये वेलोसिटी है ना, ये ईटी और ईआर के डायरेक्शन में नहीं है, थोड़ा सा एंगल पे। कितना एंगल? ऑब्वियसली अगर यहाँ पे डी थीटा होगा तो ये भी डी थीटा ही होगा। सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बता दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम नॉन यूनिफॉर्म पे आ गए, क्योंकि एक्सेलरेशन में दोनों कॉज हो सकता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड पे हो सकता है, चेंज इन डायरेक्शन पे हो सकता है। तो अब नॉन यूनिफॉर्म लेके कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, तो ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर इस तरीके से। अब देखो अगर मैं वी इनिशियल देखता हूं, वी इनिशियल क्या होगा ना, ओमेगा आर ईटी, ओमेगा आर ईटी, और वी फाइनल देखता हूं तो क्या आ गया ना, ओमेगा प्लस डी ओमेगा आर, लेकिन उसके कंपोनेंट्स कॉस डी थीटा और साइन डी थीटा, तो यानी ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर इंटू कॉस डी थीटा ईटी
प्लस ये वाला ई आर है, यानी ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर साइन डी थीटा ई आर, क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये कितना आएगा ना, ओमेगा आर कॉस डी थीटा। अच्छा ध्यान रखना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, और वेरी स्मॉल एंगल्स क्या होता है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा 1 और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1। ये कॉस थीटा तो 1 हो गया, फिर ये क्या बचा, ओमेगा आर ई टी प्लस डी ओमेगा इंटू आर ई टी प्लस ओमेगा आर साइन डी थीटा विल बी बिकम व्हाट, डी थीटा, यानी ओमेगा आर डी थीटा ई आर प्लस डी ओमेगा डी थीटा आर। अब ऐसा है ना कि डी ओमेगा इज वेरी स्मॉल, डी आर इज वेरी स्मॉल, तो डी ओमेगा इंटू डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल। हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते, हम इसको नेग्लेक्ट कर, तो क्या निकला, ओमेगा आर ई टी प्लस डी ओमेगा आर ई टी प्लस ओमेगा आर डी थीटा आर। ये आ गया वेलोसिटी फाइनल। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डीवी वेक्टर, है ना? तो डीवी वेक्टर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में देखो ओमेगा आर ई टी है और इसमें भी ओमेगा आर ई टी है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अरे जब माइनस करूंगा तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये वाला डी ओमेगा इंटू आर डी टी, ठीक है ना, ई टी प्लस ये तो रहेगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये दोनों, है ना? तो प्लस ओमेगा आर डी थीटा ई आर, तो ये आ गया डीवी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर को माइनस किया, तो जिस चक्कर में ये टर्म खत्म हो गया, बाकी तो रह गया ऑब्वियसली, है ना? सर साइन डी थीटा और कॉस डी थीटा का क्या हुआ? और देखो साइन डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली डी थीटा और कॉस डी थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि एंगल्स डी थीटा, एंगल डी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके सर। तो अब हमें क्या निकालना, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय डी, तो dt से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, डी ओमेगा dt इंटू आर ई टी प्लस ओमेगा आर इंटू डी थीटा बाय डी टी इंटू ई आर। तो डी ओमेगा डी टी क्या होता है, अल्फा नहीं होता, इज इट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डी टी एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। तो यहाँ पे डी थीटा बाय डी टी है और यहाँ पे डी ओमेगा बाय डी टी है, यानी एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो गया, अल्फा आर ई टी प्लस ये डी थीटा बाय डी टी भी ओमेगा है और ये ओमेगा आर ऑलरेडी, ठीक है ना, यानी ओमेगा स्क्वायर आर ई आर, ठीक है, दैट्स द केस। Ruhani has just messaged कि I was disconnected for a few minutes. Can you please repeat the last line? Actually देखो मैंने क्या किया बता देता हूँ मैं। अभी देखो वेलोसिटी ओमेगा आर है ई टी के डायरेक्शन, और अब थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि देखो जैसे जैसे सर्कल में चलता है ना तो उसका डायरेक्शन बदलता रहता है, देखो डायरेक्शन बदलता रहता है। तो अभी थोड़ी देर बाद, अभी तो ये डायरेक्शन है, थोड़ी देर बाद हल्का सा डायरेक्शन में चेंज, कितना एंगल चेंज होगा, डी थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी डी थीटा का चेंज, ऑब्वियसली फिर वहां पे वही डी थीटा का चेंज होगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया ना, इनिशियली ओमेगा आर, मान लो ओमेगा थोड़ा बदल गया तो क्या होगा, ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू आर। तो ये वेलोसिटी, तो इसके cos डी थीटा और sin डी थीटा कंपोनेंट, तो ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी लिखा और ये फाइनल वेलोसिटी में cos डी थीटा और sin डी थीटा का कंपोनेंट किया। आपने dt से डिवाइड कर दिया था क्या, dv? हाँ बेटे, आपने dt से डिवाइड करा था क्या, dv इज हाँ इक्वल? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ना, ये dv आया है और अभी मुझे चाहिए dv बाय dt, तो मैंने क्या किया, dt से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे d ओमेगा बाय dt और यहाँ पे d थीटा बाय dt, तो उसको वैल्यूज पुट कर दिया, आ गया। यस रूहानी, इज दैट ओके, या कुछ और भी एक्सप्लेन करना है तो प्लीज चेक करके मुझे बता दो। ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर, यानी आप समझो, इसके मतलब सर्कुलर मोशन में क्या है, यू हैव टू हैंडल टू एक्सेलरेशन वेक्टर्स, ठीक है, यानी सर्कुलर मोशन में क्या हो गया, यू हैव टू हैंडल
2 acceleration vectors. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताता हूं, सुन लो अच्छे से. This vector is due to change in direction, ओमेगा स्क्वायर आर. यानी अगर ओमेगा को फिक्स भी रखोगे, जैसे मान लो कांस्टेंट ओमेगा, ओमेगा तो फिक्स हो गया, ओमेगा फिक्स है, तो इन दैट केस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा. इसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं. क्यों? ये ई आर रेडियल वेक्टर है, तो ये ई आर, सो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन होता है नंबर 1. फिर क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर. थर्ड इज दैट, इसका नाम है, इसके 2 नाम है, कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन का नाम है. और ये जो एक्सेलरेशन है, this is due to change in magnitude of omega. दूसरी बात, called obviously tangential acceleration. Now you might say, ये रेडियल नाम तो समझ में आ गया, ये दूसरा नाम आपने क्या लगा दिया, सेंट्रीपिटल. ये सेंट्रीपिटल एक्चुअली क्या है? The centripetal is actually coming from a source. I will tell you that source. Centri is for center. ठीक है. And peta word, हिंदी में तो peta word अलग मतलब रहता है, but यहाँ पे peta का मतलब होता है towards. ठीक है ना? अब हिंदी में बोलोगे peta, मैंने peta तो उसका मीनिंग डेफिनेटली अलग होता है, बट ग्रीक में पीटा मतलब होता है टुवर्ड्स. तो सेंट्रीपिटल मींस टुवर्ड्स द सेंटर, ये इसका मीनिंग. तो टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब होता है रेडियल एक्सेलरेशन. ठीक है, तो वो चीज, क्योंकि रेडियस के अलावा होता है, तो रेडियल और सेंट्रीपिटल, दैट्स व्हाट. द सोर्स ऑफ द वर्ड सेंट्रीपिटल इज दिस एक्चुअली, सेंट्री प्लस पीटा. चलो, यानी अभी हमने 3 चीजें सीखा है. एक तो है कि किसी भी जगह पे अगर मान लो वेलोसिटी निकालना है तो वो टेंजेंशियली होगा, और किसी भी जगह पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो दो निकालना है. एक टेंजेंशियल जो कि अल्फा होता है, और एक रेडियल जो कि होता है ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, लेट्स क्विकली स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस नाउ टू गेट अ बेटर आइडिया एग्जैक्टली कैसे कैसे होता है ना. So that's how we can get a fair bit of idea. मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर किसी को कॉपी करना है. प्रियंक has asked कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर होता है. ओके, देखो, दिस इज मोर ऑफ डायनेमिक्स, आई मीन इन द सेंस कि जब हम लोग डायनेमिक्स डिस्कस करेंगे तो ये वाला चीज आएगा. देयरफॉर लेट्स नॉट गो इनटू दैट. सेंट्रीपिटल मतलब होता है टुवर्ड्स, और जैसे यहाँ पे मैंने पीटा वर्ड लिखा था ना, पीटा मतलब होता है टुवर्ड्स, तो एक और वर्ड भी होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूगो. फ्यूगो, FUGO मींस अवे. तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे. अब वो अवे का क्या सेंस बनता है, दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन द डायनेमिक्स चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन. सौरभ वाज आल्सो आस्क्ड, बाप रे, वेरी बिग क्वेश्चन. इसका मतलब सिंस डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो सर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होगा सर, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा सर्कुलर मोशन. बिल्कुल 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 एकदम बिल्कुल. अगर मान लो ये सर्कल है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, यहाँ पे 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 ऐसे होगा. हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है ना. और टेंजेंशियल का नहीं पता, टेंजेंशियल अगर अल्फा है तो होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा, है ना. ध्यान रखना. चलो, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग वन और टू क्वेश्चंस दैट विल गिव अस अ बेटर आइडिया, है ना. तो मैं एक सर्कल दे रहा हूं. We are starting with a relatively simple question. इस वक्त ओमेगा है सपोज
5 रेडियन पर सेकेंड। मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं, ए, बी, सी और डी। सी इज लाइक द C is the midpoint, ध्यान रखना, C is the midpoint। तो C is the midpoint और रेडियस है सपोज 4 मीटर, रेडियस 4 मीटर है, सर्कल में घूम रहे हैं ओमेगा लाइक दिस, ठीक है। और अल्फा ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा इज क्लॉकवाइज, और अल्फा है एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ, और इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यूज दिया हुआ है, और अब तुमको निकालना है तुमको सर निकालना सी है। क्या लिखा हुआ है? हाँ बेटे, सर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? CW। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, तो दैट्स ऑल। और अब मुझे अलग अलग पॉइंट्स का वेलोसिटी वेक्टर निकालना है और एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ए का, बी का, सी का और डी। ओके, सौरभ आज की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है तो मैं बता देता हूँ। ये क्लॉकवाइज हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड है, क्या सेंस है, ये सब इसी क्वेश्चन के थ्रू देखना, सब निकल के आएंगे, डोंट वरी। चलो गेट लॉन्ग नाउ। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स के तुमको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वेलोसिटी वेक्टर में तो एक ही वेक्टर आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन में 2 आएगा, इसको छोटा एक्सेलरेशन वेक्टर में ज्यादा टर्म्स, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर में 2 टर्म्स है ना, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन, दैट्स ऑल। आरव सेड की प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। हाँ आरव, तुम्हारा बार बार लॉग इन लॉग आउट हो रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ दिक्कत चल रहा है तुम्हारे। तो मैंने एक्चुअली ना 4 पॉइंट्स दिया है, ए बी सी एंड डी, और इन 4 पॉइंट्स के तुमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल, ठीक है ना। इन 4 पॉइंट्स के तुमको जो है वेलोसिटी और वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है, और उसके लिए रेलेवेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, रेडियस 4 मीटर, ये सी मिड पॉइंट है, और ओमेगा का वैल्यू 5 रेडियन पर सेकंड, अल्फा इज 10 रेडियन पर सेकंड, सब दिया हुआ वैल्यूज, तो अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना, ठीक है।
आरव तुम तो आरव करता नहीं इसका प्रश्न, बार बार लॉग इन और लॉग आउट। I'm just waiting for one more minute. In the meanwhile, just fill up the entire chart. Then I will intervene slowly. क्या हुआ आरव, बार बार इन एंड आउट होते जा रहे हो? कुछ वाईफाई में दिक्कत है क्या? सर वाईफाई में कोई दिक्कत? वाईफाई राउटर ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है। अच्छा, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है राउटर। वैसे एक चीज बताओ, अगर चलो एक जने का बाहर अंदर हो रहा है, अगर मेरा ऐसे हो जाए तो क्या होगा? सबका दिक्कत हो जाएगा। चलो होपफुली ऐसा ना हो। ओके, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग आंसर्स। अच्छा सुनो, इसमें ना आंसर आई कैप जे कैप के टर्म्स में देना। गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, यानी कार्टेशियन। ETER के फॉर्म में नहीं देना, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में देना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, एज ए सैंपल मैं एक सॉल्व कर देता हूं ए वाला। देखो ए में अब थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे ना ET का डायरेक्शन चूज करना बड़ा क्रिटिकल, थोड़ा इसलिए ध्यान से देख। देखो ए पॉइंट पे टेंजेंशियल में जे कैप भी हो सकता है और टेंजेंशियल में माइनस जे कैप भी हो सकता है। देखो जे कैप भी हो सकता है, माइनस जे कैप भी हो सकता है। नॉइमर से कैसे चूज करूं मैं? देखो पहले कि ओमेगा क्या है। ओमेगा इज क्लॉकवाइज। ओमेगा क्लॉकवाइज का मतलब समझो, यानी ओमेगा ऐसे आ रहा है, तो जरा खुद सोचो पार्टिकल कैसे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, यानी इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा इसके हिसाब से। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यही सीक्वेंस। लेकिन अल्फा देखो एंटी क्लॉकवाइज है, देखो अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, यानी अल्फा आर कैसे होगा ना, ऐसे होगा भाई। टेंजेंशियल दोनों जगह है, वेलोसिटी में ओमेगा आर है टेंजेंशियल, और एक्सेलरेशन में अल्फा आर है टेंजेंशियल। तो ओमेगा आर का डायरेक्शन ओमेगा के सेंस के हिसाब से डिसाइड होगा, अल्फा आर का डायरेक्शन अल्फा के सेंस के हिसाब से डिसाइड। दैट इज द पॉइंट। तो देखो ओमेगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, यानी देखो ओमेगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यानी ओमेगा आर का डायरेक्शन इधर नीचे, यानी माइनस जे कैप कितना, ओमेगा आर, ये एक पॉइंट का हो जाएगा -20 जे कैप। देख लो अच्छे से, ओमेगा आर पॉइंट ए के लिए R4 मीटर, ओमेगा 20, और ओमेगा के लिए क्लॉकवाइज है तो देखो यानी माइनस जे कैप। ठीक है, एक का बताऊंगा बस, बाकी अब तुमको फटाफट सॉल्व करना। अच्छा, इसके बाद आ जाए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होगा, दो एक्सेलरेशन है, एक है अल्फा आर जो कि टेंजेंशियल, और वो अल्फा को देख के बताना। तो अल्फा तो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी अल्फा ऐसे होगी, तो अल्फा आर क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो अल्फा आर, आर तो सबका सेम है ना 4, यानी 40 जे का, ये हो गया टेंजेंशियल 40 जे का, क्योंकि टेंजेंशियल टी लिखा है मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कई बार इसको 80 भी लिखा, ये 80 वाला कंपोनेंट हो गया 40 जे का। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सेंट्रीपिटल, यानी ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 25 इंटू आर, और इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा हमने क्या बोला, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, यानी ये। इसके पॉइंट ए पे क्या होगा, सेंट्रीपिटल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर यानी 100, और डायरेक्शन देखो टुवर्ड द सेंटर यानी माइनस आई कैप, यानी -100 आई कैप। दैट इज द रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन -100 आई कैप और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 40 जे कैप। वो अलग बात है कि जनरली इसको पहले लिखते हैं उसको बाद में लिखते हैं, आई कैप पहले बाद में जे कैप, पर ऐसे कुछ 100% रूल नहीं है। अगर तुम इसको बाईपास करना चाहते हो, इसको पहले लिख के इसको, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये करते हैं हम लोग अक्सर करते हैं, नो इशू। ठीक है, देख लो अच्छे से। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, बी का। बी का आंसर कोई दे रहे हैं क्या? थोड़ा जल्दी बता दो बेटे। अब तो आंसर दे सकते हो, इतना आई कैप जे कैप जो भी है, और उसका भी इतना आई कैप इतना जे कैप, माइनस प्लस जो भी आ, तो प्लीज गो अहेड, आई एम जस्ट वेटिंग 1 मिनट एंड देन आई स्टार्ट गिविंग द आंसर्स। मैं थोड़ा सा चांस दे रहा हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे है ना, डायरेक्शन निकालोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, दैट वुड बी गुड। सो आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, स्टार्ट आंसरिंग।
मेरे ख्याल से जूम पे भी मैसेज करके भेज सकते हो, जैसे अभी तक आंसर्स भेज रहे थे। दैट वाज गुड पार्टिसिपेशन इन फैक्ट। आज बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया बहुत लोगों ने। आंसर्स करेक्ट और गलत से मत घबराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जो पार्टिसिपेट करते हैं उससे मुझे ही पता चलता है यहाँ पे ये गलतियां हो रहा है, वहां पे वो गलतियां हो रहा है, उसको हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। Okay, Aditya, what you started giving answers for, I think B probably. बेटे B पे -40 आएगी। हाँ। B पे बेटे -40 आई, नहीं आए। एक्चुअली मैंने ये गलत लिखा है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉक, थोड़ा सा गलत लिखा है ना? तो फिर तो एक्चुअली ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो एक्चुअली ठीक क्लॉकवाइज होता है, ठीक। वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, इसको ठीक कर लो। एंटी क्लॉकवाइज ये है, क्लॉकवाइज ये, तो प्लीज करेक्ट इट। मैंने एरो उल्टा लिख दिया, तो प्लीज चेक कर लो। चलो लेट मी स्टार्ट नाउ। लेट्स स्टार्ट विद बी पॉइंट। बी पॉइंट पे टेंजेंशियल बोलते हैं या तो इधर या तो इधर। ओमेगा क्लॉकवाइज है, यानी ऐसे, यूं ऐसे जा रहा है, 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 यूं। तो ओमेगा आर 20 आई कैप। सी पे तो सर्कल ही छोटा है थोड़ा सा, तो टेंजेंशियल बोलते या तो ऊपर या तो नीचे, तो क्या होगा ओमेगा, ये देखो क्लॉकवाइज है, ये देखो ओमेगा आर। लेकिन इसका आर 2 मीटर लेंगे आप, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 2 मीटर, तो ओमेगा 4 का आधा 2 यानी 10, यानी 10 जे का। अब आ जाओ डी पॉइंट। डी पॉइंट पे टेंजेंशियल इज दिस और दिस। हम ओमेगा के हिसाब से चलेंगे, तो ओमेगा क्लॉकवाइज है इधर, यूं, यानी माइनस ओमेगा आर यानी 20 आई कैप। I hope that's okay. चलो अब आ जाओ बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन। तो बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक टेंजेंशियल है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा के हिसाब से हो। तो बी पॉइंट पे देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये देखो ऐसे अल्फा आर, यानी -40 आई कैप। तो बी पॉइंट पे -40 आई कैप टेंजेंशियल, ये 80। सबका टेंजेंशियल पहले निकाल लें, आई थिंक दैट वुड बी ओके। तो अब आ जाओ सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे टेंजेंशियल या तो ऊपर या तो नीचे, दोनों में से होगा टेंजेंशियल। और अल्फा क्या एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ऐसे, यानी नीचे वाला है ना, ये देखो, यानी अल्फा आर, आर इसका 2 माना जाएगा, तो 20, तो -20 जे का। लास्टली डी पॉइंट। डी पॉइंट पे देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो, तो अल्फा आर 40 आई कैप। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हेतांत आज की सी पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट किया एक बार फिर से बता। और सी पॉइंट पे एक्चुअली आर का वैल्यू 2 लिया, और कोई बात, क्योंकि सी मिड पॉइंट था ना, तो वैसे तो रेडियस 4 होता है, लेकिन सी पॉइंट पे रेडियस 2 माना है, इसलिए थोड़ा वैल्यूज अलग। और टेंजेंशियल कैसे करेंगे ना, इसका सर्कल अलग हो गया, तो ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट देख लो। अब जैसे अगर ओमेगा को देखते हो तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज मतलब ये वाला, ये देखो ऐसे, यूं खुद से फील कर लो, देखो टेंजेंशियल ऊपर की तरफ हो, ये ओमेगा आर वाला यानी वेलोसिटी, इसलिए देखो वेलोसिटी में आई, वेलोसिटी में देखो जे कैप है, ये देखो जे कैप। लेकिन अल्फा में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है यानी अल्फा आर वाला, उसमें एंटी क्लॉकवाइज वाला है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, देख रहे हो, ठीक है ना, खुद से फील कर लो टेंजेंशियल यानी नीचे वाला -20 जे, क्योंकि वहां का अल्फा, सॉरी वहां का रेडियस हम आधा लेंगे, ठीक है। चलो तो दैट्स ऑल, यानी सबका आ गया। अब आ जाओ रेडियल एक्सेलरेशन।
रेडियल एक्सेलरेशन ए का तो बता दिया ओमेगा स्क्वायर आर, बी का ओमेगा स्क्वायर आर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी है तो 100 है ना, 25 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर आर 100, लेकिन नीचे की तरफ, यानी बी पॉइंट पे हो गया -100 जे कैप, हो गया ए आर, ठीक है, -100 जे कैप। सी पॉइंट पे ओमेगा स्क्वायर आर क्या होगा टुवर्ड सेंटर, यानी आई कैप, और ओमेगा स्क्वायर तो 25 है, लेकिन आर क्या मानेंगे 2, तो 25 इंटू 2 इज 50, और सी पॉइंट पे रेडियल मतलब टुवर्ड सेंटर, यानी आई कैप प्लस 50 आई कैप, ये आर, ठीक है। अब आ जाओ डी पॉइंट, डी पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर मतलब जे कैप, देखो डी पॉइंट से टुवर्ड सेंटर, तो जे कैप कितना ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर तो 4 है, यानी वही 100, तो 100 जे कैप, यानी प्लस 100 जे कैप। अब देखो मैंने सारा बता दिया, टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगा ये सब कुछ आ चुका है, वैल्यूज कितना होगा वो भी सब कुछ आ चुका है, और एक्सेलरेशन में रेडियल और टेंजेंशियल कैसे कैसे डायरेक्शन सिलेक्ट करना है मैंने सबका, आई कैप जे कैप रेडियल टेंजेंशियल कौन सा है सब कुछ अलग से लिख दिया। तो व्हाट आई वुड नाउ सजेस्ट इज दैट एक बार क्रॉस चेक कर लो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लो और इसको नोट तो कर ही लो। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है, एक तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट मंडे हम डिस्कस करेंगे, दैट्स वन। नंबर 2 व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट एक बार खुद से एहसास करो कि डायरेक्शन हमने कैसे कैसे निकाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा के डायरेक्शन के हिसाब से और टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा के डायरेक्शन के हिसाब से, और इस बार ओमेगा और अल्फा मैंने उल्टा लिए, तो ओमेगा इज क्लॉकवाइज और अल्फा इज एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी वहां पे थोड़ा डायरेक्शन वाला मामला थोड़ा क्रिटिकल। और रेडियल तो बहुत आसान है, टुवर्ड द सेंटर टुवर्ड द सेंटर टुवर्ड द सेंटर टुवर्ड द सेंटर, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा हट जाता हूं, एक बार देख लो, शिफ्ट हो रहा हूं, एक बार पूरे चार्ट को देख लो, कहीं कोई दिक्कत है तो वो चीज है एक बार नोट भी कर लो, अगर कुछ छूट गया तो सो दैट घर जाके एटलीस्ट मतलब घर में एटलीस्ट जब क्लास खत्म हो जाएगा बाद में तो उसको रिव्यू कर सकते हो या रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सर एक डाउट था हाँ, जल्दी बताओ। सर, सी पॉइंट पे हमने निकाला कैसे वो तो समझ आ गया, लेकिन पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो सी पॉइंट पे तो कभी होगा ही नहीं पार्टिकल, तो उसका नहीं, मतलब ऐसे क्या भी तो हो हुआ? सकता है कि एक मान लो एक डिस्क है, डिस्क है तो पार्टिकल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, 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 अलग अलग पार्टिकल्स है, ठीक है ना, अलग अलग पार्टिकल्स है। अच्छा इसको ऐसे मत समझो कि अभी ए यहाँ पे है थोड़ी देर बाद बी यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे नहीं है, ये इसी वक्त अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग वक्त के नहीं है। ऐसे देखो तो यहाँ पे अभी अगर ओमेगा मान लो 5 है और एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन 10 है, तो जब तक ये यहाँ पे पहुंचेंगे या यहाँ पे पहुंचेंगे तब तो उसका वेलोसिटी तब तक बदल गया होगा, तब तो ओमेगा अलग लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। इसी वक्त पूरे बॉडी के 4 अलग अलग पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया इसी वक्त और उनके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला। ऐसे मत सोचो कि ए पॉइंट है थोड़ी देर बाद बी पे चला जाएगा तो बताओ क्या होगा, नहीं, ए अलग पॉइंट है, बी अलग पॉइंट है, सी अलग पॉइंट है, डी अलग पॉइंट है, इसी बॉडी पे इसी वक्त, और उस वक्त जब वैल्यूज ऑफ ओमेगा और अल्फा गिवन, अब इस बेसिस पे हमें निकालना था वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। ये इसका कहानी, अब क्लियर हो गया बेटे? यस सर। चलो ओके फाइन, चलो व्हाटएवर, हो सकता है कि अभी भी कुछ डाउट्स रह गया होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कोई बात नहीं, डजंट मैटर, थिंक ऑन इट, होपफुली सारा नोट कर चुके हो तो एक बार उसको रिवाइज भी करो, और अगर जरूरत पड़े तो एक बार मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसको एक बार देख भी लेना, एंड उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो देन ऑफ कोर्स वी विल हैव मंडे वेयर वी विल बी कंटिन्यूइंग द डिस्कशन ऑफ दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, विल कैरी ऑन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड आल्सो अ वेरी गुड वीकेंड आल्सो, बाय बाय, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे, बाय बाय।